हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। सो शैल वी बिगिन? ऑलराइट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज आर समथिंग which we get from nature. These are materials provided by nature that humans use for their needs. जो हमें नेचर में, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को बोल सकते हैं फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी बोला जाता है। For example, sunlight, air. So these natural resources are found in an abundant amount. मतलब कि बहुत अमाउंट में होता है ये, ठीक है, खत्म नहीं होता जल्दी से, एग्जॉस्ट नहीं होता जल्दी से. So there are different types of natural resources. So जैसे कि फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि खत्म नहीं होते, दे आर इन अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि खत्म ना होना, एग्जॉस्ट ना होना. नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. इसका एग्जाम्पल हमने देखा सनलाइट, एयर. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट. ओके, कोल, petroleum and natural gases are exhaustible resources. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं बिकॉज दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड डीप इनसाइड द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो क्या होता है ना, अब एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं आपके, वो जिंदा होते हैं, राइट? दे टेक बर्थ, दे लिव देयर लाइफ एंड देन दे डाई. और उनकी बॉडीज जो होती हैं वो वहीं सॉइल में रहती हैं, राइट? सो क्या होता है, एनिमल्स या प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स होते हैं वो अर्थ के ऊपर ही ऐसे सरफेस पे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे उनके ऊपर चीजें आने लगती है, चीजें उनके ऊपर सेटल होने लगती है, जिसकी वजह से वो जो डेड रिमेन्स रहे होते हैं वो बरी कर जाते हैं एकदम अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के नीचे, अंदर 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 वो बेरीड हो जाते हैं. ऐसे ही आफ्टर, क्योंकि अब वो बरीड हो गए तो उधर प्रेशर भी ज्यादा है, हीट भी ज्यादा होती है, तो वो जो डेड प्लांट और एनिमल रिमेन्स है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल में. कौन से फ्यूल में? आपके कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है फॉसिल फ्यूल्स के. आगे देखते हैं हम. Yeah, so they take millions of years to form, so they cannot be replaced quickly. Next is coal. Coal is a hard black fossil fuel mainly composed of carbon. It was formed from dead plants buried under the earth for millions of years ago. So coal is made from dead plants, right? Dead plant remains. Now, how is the process of formation of coal going? The slow conversion of dead vegetation into coal is called as carbonization. So, coal की formation के process को क्या बोला जाता है? Carbonization. Yes, अभी हम steps देखेंगे. पहले क्या होता है? Plants died millions of years ago. They were buried under the soil. Now, high pressure and temperature acted on them, due to which over millions of years they changed into coal. Okay, coal के products. Coal is processed in industries to obtain useful products. Main product of coal is, पहला हम देखेंगे coke. Now, a tough, porous, black substance. इसे कोक बोला जाता है, कोल्ड ड्रिंक वाला कोक नहीं है ये. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ कोल. ठीक है, सो टफ होता है ये. टफ मतलब एकदम हार्ड होता है ये. पोरस है, पोरस मतलब इसमें छोटे 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 पोर्स होते हैं कोक में. इट इज ब्लैक इन कलर एंड ये इसका जो केमिकल नेचर है, मतलब कि ये क्या है इसके अंदर, इट इज प्योर कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन. ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका आ जाता है कोल टार. नाउ दिस इज अ लिक्विड फॉर्म, थिक ब्लैक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. contains about 200 substances इसके अंदर होते हैं. Now, products obtained from coal tar are synthetic dyes, जो कि चीजें कलर करने में काम आती है, drugs, naphthalene balls, plastics, synthetic fibers, pesticides, roads earlier used for surfacing. Now,
क्या हो गया, बिट्यूमेन इज मोस्टली यूज्ड फॉर रोड सर्फेसिंग। तो ये सब क्या है, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं कोल टार के। कोल गैस, a gaseous fuel obtained during coal processing. सो इट वॉज यूज फॉर, कोल गैस पहले यूज की जाती थी स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। नाउ मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल इन द इंडस्ट्रीज नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो जहां पे भी कंट्री की जहां पे भी नियर में कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स है, मतलब कि कोल को एक्सट्रैक्ट करना फिर उसे यूज करने वाले प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपनीज या फिर बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल। अंडरस्टूड। चलिए अब आ जाते हैं पेट्रोलियम पे। नो, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड fossil fuel found deep inside the earth between layers of rocks. It is also called crude oil. तो ये आपका लिक्विड होता है। पेट्रोलियम आपकी व्हीकल्स में डलते हैं एज एक्ट्स एज अ फ्यूल, राइट। सो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज वेरी डार्क एंड वेरी ऑयली इन नेचर। ये अर्थ की लेयर्स ऑफ रॉक्स के बीच में पाया जाता है, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट मतलब वहां से निकालना, वहां से लेना। इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। नाउ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये पेट्रोलियम प्लांट लगे हुए हैं, रिजर्व्स लगे हुए हैं? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी। ऑलराइट, नाउ पेट्रोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि कोल का भी हमने पढ़ा ना कि डेड वेजिटेशन या डेड वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स की वजह से है, वेजिटेटिव रिमीन्स की वजह से है, वैसे ही पेट्रोलियम जो है वो डेड मरीन, मरीन मतलब समझते हैं सी एनिमल्स, सी ऑर्गेनिजम्स के बरी होने से पेट्रोलियम बनता है अंडर द सी बिलियंस ऑफ इयर्स अगो। ऑलराइट, नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, निकाल तो लिया, बट उस पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें मिक्स्ड हैं, तो हमें उन्हें रिफाइन करना पड़ेगा सो दैट हम उसे यूज कर सकें। Petroleum contains many different substances mixed together. The process of separating petroleum into useful product is called as refining. Refining is done in a petroleum refinery. इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरीज होती हैं जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग का काम करते हैं। ओके, सो प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी क्या क्या यूजेस है? पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी यूजेस क्या है, क्या है? इट इज यूज्ड फॉर फ्यूल, यूज्ड एज फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोल आपका, आप जानते हैं, व्हीकल्स में यूज होता है। केरोसिन ऑयल जो है, इट इज यूज्ड इन स्टोव्स, जो गैस स्टोव होते हैं, लैंप्स होते हैं उनमें। डीजल, डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हेवी व्हीकल्स। जैसे कि पेट्रोल इज यूज्ड फॉर लाइट व्हीकल्स, डीजल यूज्ड फॉर हेवी व्हीकल्स। Then there is lubricating oil. सो ल्यूब्रिकेटिंग क्या होता है कि ल्यूब्रिकेशन में काम आता है, मतलब कि जैसे मशीन्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते समय एक दूसरे से रब होते हैं, तो जब वो रब होंगे तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि वो खराब हो जाए, तो उन्हें स्मूथ वर्किंग के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ल्यूब्रिकेशन या ऑयल डाला जाता है ताकि वो एक दूसरे से घिसे ना, राइट। अगर स्लाइड भी होके जाए तो आराम से स्लाइड हो जाए इंस्टेड ऑफ वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। ऑलराइट, देन देयर इज पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स आपका कहाँ पाया जाता है? कैंडल्स में, ऑइंटमेंट्स में, वैसलीन में, ठीक है। इट पैराफिन वैक्स होता है, इट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। देन देयर इज बिट्यूमेन। बिट्यूमेन आपका रोड की कंस्ट्रक्शन में काम आता है। All right, so these were products of petroleum and their uses. आगे देखते हैं natural gas. Now, natural gas is another important fossil fuel. It is stored under high pressure as compressed natural gas, CNG. CNG आपके vehicles में use होता है, आपके cooking fuel में भी use होता है. So uses क्या क्या है? CNG आपके vehicles में use होता है, it burns very easily. कुकिंग फ्यूल की तरह भी यूज होता है, इट प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन। देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आता है इसका, और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में भी नेचुरल गैस यूज होती है। नाउ फर्टिलाइजर, एज अ फर्टिलाइजर नेचुरल गैस इज यूज्ड, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। ऑलराइट, नाउ जो ये फ्यूल की तरह बहुत ही एफिशिएंटली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है नेचुरल गैस का।
Let's move forward. Petrochemicals. Now, petrochemicals क्या होते हैं? Substances obtained from petroleum and natural gases are petrochemicals. Now, ये petrochemicals का use क्या क्या है? It is used to make plastics, synthetic fibers, detergents, synthetic rubber, etc. इसकी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स क्या क्या हो गए? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक. नायलॉन की रोप्स होती है, कपड़े सुखाने वाली जो रोप होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, दैट इज मेड ऑफ नायलॉन. नायलॉन फाइबर होता है आपका सिंथेटिक्स, जो कि ह्यूमन मेड है, हम बनाते हैं इसे, राइट. पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है. दीज आर पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल्स हैं ये. नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का कंजर्वेशन. जैसा कि हमने देखा कि इट इज अ नेचुरल रिसोर्स जो कि फॉसिल फ्यूल है और एग्जॉस्ट होने के इसके चांसेस होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसे कंजर्व करें, इसे बचाएं, राइट. ना फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, दे आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि वो रिन्यू नहीं हो सकते, और अगर हो भी सकते तो इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. तब तक तो को हमारी जनरेशन्स भी इतनी जिंदा नहीं रहेंगी, राइट. सो हमारे लिए ये नॉन रिन्यूएबल है, इसीलिए हमें इन्हें कंजर्व करना है. देयर एक्सेसिव यूज में लीड टू देयर डिप्लीशन. डिप्लीशन मतलब खत्म हो जाना और इनकी कमी हो जाना. Therefore, we must use them wisely. Now, what are the tips for conservation? Use public transport. अब सबके पास अपने अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स हैं, भले एक कार से एक ही बंदा जा रहा है, बट वो कितना ज्यादा फ्यूल यूज कर रहा है, राइट. सो आप कार पूलिंग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं. दैट वुड हेल्प अलॉट, राइट. ना स्विच ऑफ व्हीकल्स एट ट्रैफिक सिग्नल्स. कुछ लोगों की आदत होती है कि ट्रैफिक में भी वो ऑन करके रखते हैं. अगर आप अपनी व्हीकल को ऑन करके रखेंगे तो वो फ्यूल तब तक यूज कर रहा है, which is not really helpful in conservation of your petroleum or natural gases. नाउ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स यूज करें, ऐसे व्हीकल्स यूज करें जो फ्यूल्स को बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही अच्छे से यूज कर पाए. ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या क्या है हमारे? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर. ये मैंने बताया था आपको, ये उन गिफ्ट्स ऑफ नेचर को, उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हैं जो कि आपके जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं होंगे, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, राइट. नाउ हमारे एग्जाम्स के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत है? कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है? दे आर फॉसिल फ्यूल्स. वो एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि वो एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. कोल किससे बनता है? उस प्रोसेस का क्या नाम है? कार्बनाइजेशन. पेट्रोलियम इज रिफाइंड. पेट्रोलियम को रिफाइन करने की जरूरत है, और वो कहाँ रिफाइन होते हैं? पेट्रोलियम रिफाइनरीज में. Fossil fuels must be conserved because they take millions of years to form. So fossil fuels का conservation protection is really important because उन्हें millions of years लगते हैं formation के लिए. Alright, so this was it for our video today. I really hope you liked this video and आपको chapter समझ आया हो, हमने अच्छे से revision करी है. Thank you so much for watching. Please subscribe our channel for more such content. Thank you so much.